हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राम एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शिखर सम्मेलन 2022 को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के बीच सहयोग को और मजबूत करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास पर चर्चा करना है। मीन्स के जो शिखर सम्मेलन हुआ था ये इन देशों के बीच में हुआ था और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास पर चर्चा करने के लिए ये शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। और इसका आयोजन फ्रेंड्स टोक्यो, जो कि जापान में है, यहाँ पे आयोजित हुआ था। और क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का पिछला जो सम्मेलन हुआ था वो 2021 में मीन्स के 2021 में व्हाइट हाउस अमेरिका में हुआ था। क्वाड के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो जो इसका फुल फॉर्म है ये है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे कि हिंदी में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कहा जाता है। यह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का सामना करना है। इसका उद्देश्य क्या है? ये चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाया गया है फ्रेंड्स। ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था, इसका जो मोटो था कि इसे सभी देशों के बीच में सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के डेवलपमेंट पर चर्चा करना था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये जो ब्रिक्स देश का जो पर्यावरण मंत्रियों की जो अध्यक्षता हुई थी, इसकी चीन के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और भारत की तरफ से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बैठक में अध्यक्षता की थी। इस बैठक का विषय उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना है। आइए ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है फ्रेंड्स। आपको याद रखने हैं कि ब्रिक्स जो है ये किन किन देशों का समूह है और ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको याद रखने हैं। तो ब्रिक्स क्या है? ये 5 देशों का एक समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2006 में हुई थी, 2006 में हुई थी। और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स कहाँ है? तो ये संघाई, चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं ये भी आप जान लीजिए। इनमें है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। पहले क्या बोला जाता था? पहले ब्रिक बोला जाता था, फिर बाद में साउथ अफ्रीका को ऐड होने के बाद ये ब्रिक्स कहलाने लगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अफगानिस्तान मुद्दे चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये दुशांबे, ताजिकिस्तान में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ताजिकिस्तान में। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान पर तालिबान की कब्जे के बाद कट्टर आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटाने की साझा रणनीति बनाना और वहां से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है। भारत की तरफ से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसकी अध्यक्षता की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो जो विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक हुई थी 2022 में, ये दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी। भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी अध्यक्षता की है, आपको याद रखनी है। और इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी आपकी हिस्ट्री एट ए टर्निंग पॉइंट, मीन्स की एक महत्वपूर्ण मोड़ पर, इतिहास पर केंद्रित। WEF मीन्स की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इसका फुल फॉर्म है और हिंदी में इसे विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो जनवरी 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलगनी, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष क्लाउस स्क्वाब हैं। ये भी आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो मेजबानी देश करेगा वह है भारत, जो कि 2022 में आयोजित होगी। और यह संघाई सहयोग संगठन है संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा। संघाई सहयोग संगठन के बारे में जान लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
जिसे कि शॉर्ट में SCO कहा जाता है। और इसकी स्थापना 26 अप्रैल 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस बीजिंग चीन में है। सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर निरो हैं और महासचिव झांग मांग हैं। और ये जो इसके सदस्य देश हैं मीन्स की SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो सदस्य देश में उनमें हैं भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान। ये कंट्री आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन COP15 शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये अदिबजान आइवरी कोस्ट में हुआ है। इसका जान लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो UNCCD मीन्स की यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जिसे कि हिंदी में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन को, ठीक है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य भूमि संरक्षण, जैव विविधता और दुनिया के लिए हानिकारक परिणामों के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है। और इस सम्मेलन की थीम है भूमि जीवन विरासत बिखराव से समृद्धि की ओर। UNCCDP COP14 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई। रायसीना डायलॉग दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को एक मंच प्रदान करती है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन हिस्सा लेंगे। रायसीना डायलॉग 2021 की थीम है वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलाइटर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ये आपको थीम याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वें सत्र में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो भारत की तरफ से अध्यक्षता मनसुख मंडाविया ने की है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। और इसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। और संस्करण ये 75वां रहा है। WHO जो कि इसका इंग्लिश में इसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहा जाता है और हिंदी में विश्व स्वास्थ्य सभा। विश्व स्वास्थ्य सभा वह मंच है जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने 194 मीन्स की 194 देश सदस्य देशों द्वारा शासित होता है। और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर रसद लॉजिस्टिक्स संगोष्ठी लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में वायुसेना ने उन्नत डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने की जरूरत पर जोर दिया है, जो परिचालन की सहायता के लिए लॉजिस्टिक क्षमता को बनाए रखने में सहायता करेगा। आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी याद रखने हैं फ्रेंड्स, एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ है। संस्करण 32वां रहा है। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन था वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। और नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन लिथुआनिया में होगा। नाटो के बारे में जान लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी, मीन्स की 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। विश्व वानिकी कांग्रेस विश्व के वानिकी क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सभा है और वह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा 1926 से हर 6 साल में आयोजित की जाती है। मीन्स की जो उसका आयोजन होता है ये एवरी 6 ईयर में होता है। और 2022 में इसकी थीम रही है बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेसिलिएंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट्स। ये आपको थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन फ्रेंड्स भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है, ये आपको याद रखने हैं। इस कांग्रेस का उद्घाटन कोयला सचिव अनिल कुमार जैन ने किया है, जो विश्व कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान समय में प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला मंत्री हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है
ब्रिक्स देशों के संस्कृत मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो 7वीं बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता मीनाक्षी लेखी ने की है, जो कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। यह ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए आयोजित की गई है। इसका आयोजन चीन में हुआ है और संस्करण 7वां रहा है। ये भी आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन केरल में हुआ है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता चीन के द्वारा की गई है और भारत की तरफ से इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है, दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता अमेरिका के द्वारा की गई है। भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, ये आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है और जीतो का फुल फॉर्म है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन डेनमार्क में हुआ है। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इन 5 देशों को नॉर्डिक कहा जाता है, ये आपको याद रखने हैं। आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नॉर्डिक में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपको बताने हैं कि डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे देश शामिल हैं। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन केवड़िया गुजरात में हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने तथा टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन उज्जैन, मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन इस्तांबुल, तुर्की में हुआ है। विश्व व्यापार संगठन का फुल फॉर्म है, जो कि इसे इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म है WTO। WTO का फुल फॉर्म हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके सदस्य देश 164 हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? तो इसकी अध्यक्षता सिंगापुर के द्वारा की गई है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह 2022 की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता हर्ष श्रृंगला ने, जो कि पूर्व विदेश सचिव मंत्री ने की है। नेक्स्ट है, भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा की गई है, जो कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी मिस्र के द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2021 में COP27 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। नेक्स्ट है, 48वां G7 सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा जर्मनी में। और 47वां G7 सम्मेलन 2021 कार्नवाल, जो कि यूके में आयोजित हुआ था। और 49वां G7 सम्मेलन जापान में किया जाएगा, जो कि 2023 में आयोजित होगा। ये आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।